आप उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं जहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इरा मेडिकल कॉलेज की। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और इरा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। आज हम जानेंगे इरा मेडिकल कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में और कैंपस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इरा मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट। ओके, सो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था और ये कॉलेज उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में लोकेटेड है। साथ ही साथ ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो अफिलेटेड है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। जो मतलब आप समझ लो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की एक टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। सो इरा मेडिकल कॉलेज उससे अफिलेटेड है और उसके साथ ही साथ इरा मेडिकल कॉलेज को नैक ग्रेड ए से एक्रेडिटेशन भी मिला है। इसका सीधे मतलब है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलता है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को नैक ग्रेड ए मिलना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। सो अब हम बात करेंगे इरा मेडिकल कॉलेज के कैंपस साइज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो अगर हम बात करें इरा मेडिकल कॉलेज के कैंपस की तो ये लगभग 40 एकर्स में फैला हुआ है जो उत्तर प्रदेश के कई सारे मेडिकल कॉलेजेस से भी बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल एकेडमिक्स ब्लॉक मिलेंगे जहाँ आपको टीचिंग, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इरा मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी, कोर्सेज एंड डिपार्टमेंट्स की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MBBS कोर्स नहीं अवेलेबल है, इसके साथ ही इरा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, नर्सिंग, पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके बाद भी और भी सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एंड ये सारे प्रोग्राम्स आपके NMC WHO से रिकग्नाइज्ड हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ के डिपार्टमेंट्स की तो इरा मेडिकल कॉलेज में 25+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। उसके साथ ही इरा मेडिकल कॉलेज, जैसे आपको पता है कि यहाँ ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ ही अगर जो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट फ्लो अच्छा होगा तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी बच्चों को बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ की सीट्स की एंड नीट कट ऑफ की। तो इरा मेडिकल कॉलेज में टोटल 250 सीट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे का जो नीट कट ऑफ होता है वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो हाई होगा ही। सो जनरल कैटेगरी के लिए 300 तक कट ऑफ, ये 2025 का मतलब टेबल है। सो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जनरल कैटेगरी का 270 से लेके 300 तक का कट ऑफ गया था 2025 में। 2026 के लिए आपको 330, 50 और 400 के बीच में ही आप मतलब एम करके चल सकते हैं। OBC के लिए 200 से लेके 250 गया था और इस साल के लिए उनको एम 300 से 350 उनको भी करना पड़ेगा। और EWS के लिए 127 से 143 तक गया था, उनको भी वही से उनको मतलब वही 200 से लेके 250, 300, 350 उनको भी एम करके चलना होगा। एंड SCs, ST/SCs के लिए 150, 180, 120, 150 उनके लिए उनको भी थोड़ा सा एम उनका हाई करना पड़ेगा अगर इरा मेडिकल कॉलेज वो ड्रीम कर रहे हैं तो, क्योंकि इरा मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है तो यहाँ का वो कट ऑफ भी बहुत ही अच्छा खासा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको 350 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। 350 बहुत ही कम एम है, इससे बेटर अगर आप ला सकते हैं तब भी अगर आप इरा मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की। सो इरा मेडिकल कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस सिंपल, वही 4 स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा नीट होता है। नीट UG एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है, आपको देना ही होता है, क्वालिफाई करना होता है और क्वालिफाई करने के बाद हमारी काउंसलिंग होती है जो 3 राउंड में होती है। फिर उसके बाद हमारी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हमारा अलॉटमेंट होता है आपके मार्क्स के हिसाब से एंड प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपको इरा मेडिकल कॉलेज मिल गया
फिर आपको लास्ट एंड मेन प्रोसेस देखना पड़ेगा जो होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में आपको फिजिकली कॉलेज जा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने रहते हैं। उसके बाद से आपके काफ़ी थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी आपको चेक करना, मतलब वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल हो करके आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्लस सारे के सारे टेस्ट क्लियर करना होता है। फिर आप अपनी एडमिशन फ़ीस जब सबमिट कर देते हैं तब जाके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिंपल है प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं है। यहाँ का मेन हर्डल यहाँ एडमिशन लेने का सबसे बड़ा नीट यूजी ही है। नीट यूजी में आपको अच्छे मार्क्स एम करके चलना ही पड़ेगा। अगर आप एक इरा मेडिकल कॉलेज जैसा मतलब कॉलेज, अच्छा कॉलेज एम कर रहे हैं तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और अगर आप इरा जैसा कॉलेज एम कर रहे हैं तो आप नीट यूजी की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे इरा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है ईयरली का, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ के ट्यूशन फ़ीस की तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस पर ईयर 16,60,000 रुपये होता है। नो डाउट इरा मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है और ये एक साथ ही साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ीस हाई जाना नॉर्मल है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, अगर हम अदर स्टेट के कॉलेजेस की बात करें तो इरा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी रीज़नेबल हम ले सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ यहाँ थोड़ा सा रीज़नेबल फ़ीस है। 16,60,000 रुपये यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस आपका हर साल का होता है। उसके साथ ही जो आपका हॉस्टल चार्जेस होते हैं वो 1.5 लाख तक के होते हैं। एंड फिर हमारी सिक्योरिटी फ़ीस जो होती है वो 1 लाख होती है, जो आपको जमा करनी होती है, वो आपको बाद में मिल भी जाता है। फिर हमारे ये मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, मिसलेनियस फ़ीस जो होते हैं वो 94,000 होता है। फिर उसके बाद हमारा जो ग्रैंड टोटल यानी कि आपको जो साल भर में फ़ीस जमा करनी होती है इरा मेडिकल कॉलेज में, वो आपका 21,54,000 यानी 21,54,000 रुपये आपको जमा करने होते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे साल का जो आपका ड्यूरेशन ऑफ MBBS होता है उसमें आपको कम से कम 1,16,00,000 समथिंग आपको जमा करना रहेगा। तो इतना बजट है आपका आप होना चाहिए इरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं इरा मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग की एंड फैसिलिटीज़ की। ऑब्वियस सी बात है इरा मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी होंगी। हम रैंकिंग की बात करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में 31 नंबर पे रैंक करता है और उत्तर प्रदेश में 3rd नंबर पे रैंक करता है। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम बेड्स वगैरह की बात करें तो यहाँ 1000+ बेड्स हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट का क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मिलता है। ICUs, ट्रॉमा सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स और भी बहुत चीज़ें हैं, एडवांस लाइब्रेरी, डिजिटल लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हॉस्टल्स हैं, ऑडिटोरियम हैं, स्पोर्ट्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं। अगर आप इरा मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। आपने देखा होगा इरा मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ से लेके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो ये वन ऑफ इंडियाज़ टॉप मेडिकल कॉलेज में भी आता है। अगर आप ये आपकी प्रेफरेंस है तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अकॉर्डिंग टू मी आपको बिल्कुल एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ पे एक्सीलेंट एकेडमिक्स हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एकेडमिक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको। और उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा होता है जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होता है। अगर आप इरा मेडिकल जैसा कॉलेज एम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नीट का कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और फिर उसके बाद और आपका बजट भी बहुत अच्छा होना चाहिए इरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसा कि आपने देखा है फीस स्ट्रक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर जो आपको इरा मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए।